चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के ऐतिहासिक ईदगाह भोपाल की पार्किंग में मोबाइल टावर लगाने को लेकर विवाद गहरा गया। वक्फ बोर्ड द्वारा टेंडर जारी कर भारतीय एयरटेल को टावर लगाने की अनुमति दिए जाने के बाद आज मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने पहुंचकर कड़े विरोध के साथ रुकवा दिया। मौके पर पहुंचते ही मोहसिन अली खान ने निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई और स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ संपत्ति पर किसी भी तरह का व्यावसायिक उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए और काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उनका विरोध लगातार जारी रहा। मोहसिन अली खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मौके से JCB मशीन हटाकर काम पूरी तरह बंद नहीं किया जाता तब तक वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। उनके सख्त तेवर को देखते हुए आखिरकार खुदाई कर रही JCB मशीन को मौके से हटा लिया गया और निर्माण कार्य रोक दिया गया। वक्फ की जमीन हमारी अमानत है। मदरसे, मस्जिदें, खानकाहा और कब्रिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी। इसकी हिफाजत के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर सामने आ रही है, जिससे आने वाले दिनों में यह मामला गर्मा सकता है। सर, क्या मामला है? देखिए, मेरा ये कहना है, ये तारीखी ऐतिहासिक भोपाल की ईदगाह मस्जिद है, जो यकीनन हमारे भोपाल की और पूरे हिंदुस्तान की शान है। लेकिन आज मुझे सुबह जब यहाँ के अवामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे JCB द्वारा गड्ढा किया जा रहा है ईदगाह मस्जिद के अंदर, तो मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे इस काम को मैंने रुकवाया और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को उस बोर्ड को भी अवगत कराया मैंने जहाँ पे वो गड्ढा कर रहे थे। उसमें साफ लिखा है कि ईदगाह की जो मस्जिद है उसके सामने की जो पार्किंग है, उस पार्किंग को उपयोग तभी किया जाएगा जब ईदगाह के अंदर लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे। साल के अंदर ईदगाह और ईद की और बकरीद की जब नमाज अदा होगी तो पार्किंग जो है वो उसके अंदर की जाएगी। अब आज औकाफ़ आम्मा ने एक टेंडर निकाला है और भारतीय एयरटेल नाम की कंपनी, उद्योगपति कंपनी को आज जो है यहाँ पे और उसने टेंडर देकर टावर बनाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आज एक उद्योगपति इस ज़मीन के ऊपर आता है तो कल आने वाले वक्त के अंदर वैसे ही इस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे आबो अजदाद औकाफ की और वक्फ की ज़मीन छोड़ के गए थे, आज 3/4 उस ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है। आज जब हम नमाजें रोडों के ऊपर पढ़ते हैं तो आज शासन और प्रशासन को बड़ी आपत्ति होती है और उसी जगह पे जब हमारी ज़मीन होती है उस ज़मीन के ऊपर कब्जा कराने के लिए शासन और प्रशासन पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एयरटेल, भारतीय एयरटेल का टावर लगाने के लिए कई भारी संख्या के अंदर पुलिस बल लगा दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। आज नरेंद्र मोदी का वक्फ संशोधन बिल की आज ये सामने आ गई ये हकीकत कि जो हमारी मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों के ऊपर जो हमला है वो यकीनन ये भारतीय एयरटेल का एक नमूना हमारे सामने आके खड़ा हुआ है कि ईदगाह की पार्किंग के अंदर आज ये मजबूर हो गई नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की, जहाँ पे यहाँ पे आके एयरटेल की उनको टावर देना पड़ रहा है और पूरे भोपाल में कोई जगह नहीं है यहाँ पे कि वहाँ वो एयरटेल टावर लगा सकते हैं। AIMIM पार्टी मध्य प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की इस बात की मजम्मत करती है कि वक्फ की ज़मीन हमारे आबो अजदाद की थी और जो वाकिफ़ की मंशा है उसके ऊपर ही काम किया जाएगा। अगर वक्फ करने वाले ने, वाकिफ़ की मंशा ने ये कहा है कि ये ईद की नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की पार्किंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो ये ईद की नमाज़ पढ़ने वाले पार्किंग के लोगों के लिए की जाएगा। मैं आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और अगर मुझे अपनी कोई भी कुर्बानी देना होगी तो इंशाअल्लाह ताला मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 इंच ज़मीन को जाने नहीं दूंगा। मोहसिन भाई, तो उन्होंने क्या अवगत नहीं करवाया आप लोग को? देखिए, आज सनब्बर पटेल जो संरक्षक बन के बैठे हुए हैं, इनकी लापरवाही से ये साबित हो रहा है कि यकीनन वो भी आज इन तमाम उद्योगपतियों के गिरोह के अंदर शामिल हैं। तभी आज ये इतना बड़ा नमूना भोपाल राजधानी के अंदर दिखता है कि भोपाल की इतनी बड़ी ऐतिहासिक ईदगाह को आपने उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया, तो ये साफ जाहिर होती है कि उनकी मंशा क्या है। इस पर विधायक साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? मुझे फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।